हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास जो है मुख्य सेविका से रिलेटेड है। परीक्षा जो हुई थी 2693 पोस्ट के लिए, उससे रिलेटेड है। आज उस पर बात होगी कि कल आंसर की आया और स्कोर जो है पूरे धड़ाम हो गए हैं। समझ लीजिए जो ऊपर थे वो नीचे आ गए, बहुत ही कम। अगर हम बात करें 100 में, अगर माने तो 100 में आपको 10 से 12 बच्चे दिखेंगे जिनके नंबर आंसर की से थोड़ा अच्छे गए हैं। बाकी सबके 45, 50, 45 प्लस 50 यही गया है। तो इसी पे चर्चा होगी कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कैसे मार्क्स बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन में एक्चुअली होता क्या है, उन सब के बारे में चर्चा होगी। गलत उत्तर अगर किसी के आपको लग रहे हैं कि हम वो सही हो सकते वही सही है, मैं आपको बता दूं कि 5 से 6 क्वेश्चन भी गलत सुनने में आ रहा है जिसके आंसर आए हैं, तो उसकी आपत्ति भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो जब बच्चे स्टूडेंट मुझे भेजेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर आपके जो भी मार्क्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपने मार्क्स बता दीजिएगा, कमेंट में किससे कितने आ रहे हैं। तो एक कट ऑफ बताने में थोड़ी आसानी होगी सर्वे करके कि कितने बच्चे के कितने मार्क्स हैं उस अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ अगर कमेंट किया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कल जो आंसर की जारी हुआ है सेट ए सेट बी के लिए, इन्होंने जो भी यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से भी जो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा वो सेकंड शिफ्ट वालों के लिए आई थिंक ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में अगर कंपेयर करें तो सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा टफ था और पेपर तो दोनों टफ थे, लेवल पूरा था। और जितने भी आपने सिलेबस कवर किया होगा कहीं से भी उसमें से मिनिमम ही फंसा होगा, क्योंकि उसमें जूनियर असिस्टेंट में भी देख चुके हैं कि जितना भी तैयार करके जाओ वो कुछ अलग ही पैटर्न बना के दे देते हैं अब, और पारंपरिक क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं, तो उस अकॉर्डिंग तैयार करके जाना था। तो वो एक अलग बात हो गई। फिलहाल देखते हैं कि आंसर की आप उसको पढ़ते हैं कि क्या है उसमें। जैसे कि देख सकते हैं 24/9/2023 को इसका देख सकते हैं एग्ज़ाम हुआ था और उसके पहली बार, और इसका जो आंसर की जारी किया गया है ये आपका सेट ए बी सी करके नहीं है, ये एक मास्टर की जारी किया गया है। इसमें एक पैटर्न चुन लिया गया है, उसके क्वेश्चन है और उसके आंसर है। आप अपने जो भी आपका सेट था क्वेश्चन मिलाइए, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद उसमें आंसर की में अपने जो बुकलेट है जो लेके आए थे आप प्रश्न पुस्तिका, उसमें वो आंसर टिक मारिए जो भी इन्होंने माना है। ये मास्टर की है, इससे सब मैच करना होगा आपको। उसके बाद देख सकते हैं कि प्रथम पाली के लिए इन्होंने अलग दे रखा है। प्रथम पाली के लिए अलग जाके आप गूगल ड्राइव से करेंगे और सेकंड पाली के लिए अलग से करेंगे। सरकारी रिजल्ट.com है एक साइट है, बहुत आराम से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आप आराम से आपको कहाँ से मिल जाएगा आराम से। तो देख सकते हैं कि उसके बाद अगर आपत्ति दर्ज करनी है आपको, तो आपत्ति दर्ज करने के लिए नीचे देखिए कुछ दे रखा है। संबंधित अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त लिंक पर उत्तर कुंजी यदि कोई आपत्ति हो तो आयोग की वेबसाइट पर आपत्ति कर सकते हैं। इस पर आप जाएंगे जाकर नियमानुसार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये पोर्टल अलाउ टू रेज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन आस्क्ड इन द मुख्य सेविका मेन एग्जामिनेशन पैट से, जो 2021 पैट से था, जो कि 24 सितंबर 2023 को 2 पालियों में हुआ है। ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट द प्रोविजनल आंसर की गिवन इन द मास्टर क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्जाम पब्लिश्ड ऑन यूपी ट्रिपल एस सी वेबसाइट। तो आपको जो भी वेबसाइट पे है वहाँ पे प्रोविजनल आंसर की है, वहाँ पे एक पैटर्न दे रखा है कि जो भी आपको अगर किसी पे ऑब्जेक्शन है तो उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे क्वेश्चन के आगे लिखा रहता है, ऑप्शन है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको रीज़न देना होगा कि कहाँ से आप किस अकॉर्डिंग आप गलत कह रहे हो, और उसके साक्ष्य देने होंगे, आपको सबूत देना होगा, वेबसाइट लिंक या फिर कोई आपको फ़ोटो पढ़ा हो आपने कहीं पे आर्टिकल या फिर कुछ भी हो वो देना होगा, और 100 रुपये आपके कटेंगे हर क्वेश्चन के लिए। उसके बाद देख सकते हैं सबमिट टू लॉगिन, वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक प्रोफाइल खुल जाएगी, उसके बाद लॉगिन विंडो हो जाएगा, एंट्रिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर आपको करना होगा अपने, उसका DOB, उसके आफ्टर द क्वेश्चन रेज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दिस। There are total 100 question in the question paper. Candidate will have to select the question against which the question objection has to be filled. Candidate will have to be registered on her objection by selection the type of objection form drop down menu visible in front of the respective question in the objection window. सीधी सी बात है कि आप कैंडिडेट को जो भी ऑब्जेक्शन करना है उसको सेलेक्ट करिए, टाइप को ऑब्जेक्शन को आपको कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए। और उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन जो छठा नंबर है फ़ी, जो कि हमारे लिए सबसे पहले फ़ी आया, पैसे कितने लेंगे वो। ऑब्जेक्शन फ़ी 100 है पर ऑब्जेक्शन, समझ रहे हो ना आप। पर ऑब्जेक्शन एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपये कड़ी आएंगे। उसके बाद विल हैव टू पे द कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन बाय क्लिकिंग द ऑप्शन क्लिक व्यू ऑब्जेक्शन समरी टैब। तो ये इस पे आपको क्लिक करना होगा तो पता चल जाएगा आपको पूरा डेटा। कैंडिडेट विल हैव टू प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन रेफरेंस इन द करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट। जो भी आप कह रहे हो कि अगर क्वेश्चन गलत है, ये आंसर गलत दिए गए हैं, तो उसका जैसे मैंने कहा आपको सबूत देना होगा। उसके बाद ये तरीका हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऊपरी लिंक के माध्यम से ही अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं वो।
अन्य किसी माध्यम या डाक से वो स्वीकार नहीं करेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा। और आपत्ति करने की जो डेट है वो 12/10 है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया है उन्होंने। आपको 6-7 दिन के अंदर ही करना होगा, 12/10 के पहले। और उसके पहले आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। पर क्वेश्चन 100 रुपये है। जहाँ भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं मास्टर की में, आपको लग रहा है ये गलत होगा, तो उसके बाद ही एक ऑप्शन आता है समरी, क्लिक करके व्यू ऑब्जेक्शन समरी, तो उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर विंडो खुल के आ जाएगी। जो आंसर होगा आपको लग रहा है वो भरना होगा, उसके सबूत भरने होंगे, 100 रुपये कटेगा आपका, उसके बाद ऑब्जेक्शन लिस्टेड हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कि थोड़ा सा धुंधला है, स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, तो समझने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन का पैटर्न है, कैसे ऑब्जेक्शन करेंगे आप। तो आप यहाँ पे पहले ये और चारों ऑप्शन है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ये आपका यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रीन पे तो ये विंडो खुल के आएगी, और इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा आपका ब्यौरा मांगा जाएगा। इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ, इस तरह से विंडो खुल जाएगी, जहाँ आपको ऑब्जेक्शन टाइप है, देख लीजिए, कोशिश करिएगा पढ़ने की। ऑब्जेक्शन टाइप है, उसके बाद रेफरेंस है, सेलेक्ट रेफरेंस, उसके बाद आपको जो लग रहा है वो है, उसका रेफरेंस पेपर जो भी आपके पास का सेव हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए इस तरह से, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप, फिर रीज़न क्या है ऑब्जेक्शन का, मैक्सिमम आप 500 करेक्टर में लिख सकते हो वहाँ पे, और फिर सेलेक्ट रेफरेंस हो जाएगा। बुक और वेबसाइट लिंक, किसमें आपने देखा है कि इसका आंसर वो नहीं, वो होना चाहिए। फिर उसका ऑडिटर का नाम बताइए, एडिशन किस कब का है वो, रेफरेंस पेज, उस पुस्तक के किस पेज पे ये दिया है वो बताना है आपको। तो ये हो गया जो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप। चलिए मैं आपको साइट बताता हूँ कैसे जाना है और कैसे डाउनलोड करना है। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया या उन्हें करना नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिजल्ट ऑप्शन में मिल जाता है, या फिर आंसर की ऑप्शन में चले जाइएगा, आंसर की में भी आपको मिल जाएगा। सरकारी-result.com डालिए और नीचे सबसे चले जाइए, आंसर की एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आराम से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, सीधे इस पेज पे पहुँचेंगे। या फिर ये UPSSC की साइट पे चले जाइए आप। उसके बाद जैसे खोलेंगे तो सबसे नीचे आइएगा, नोटिस में पहले ही देखिए लिखा है मुख्य सेविका परीक्षा का आंसर की। उसके बाद आप आराम से इसको क्लिक करके अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, सेट ए सेट बी। कोई अगर आपने इवनिंग में दिया है सेकंड शिफ्ट में तो सेट बी डाउनलोड करिएगा। मास्टर की है, याद रखिएगा आपकी क्वेश्चंस इसमें ऊपर नीचे होंगे, तो आप पहले क्वेश्चन ढूंढिए, उनका आंसर अपने पुस्तिका में लगाते जाइए, उसके बाद काउंट करिए कितने नंबर हैं। तो इस तरह से आप जा सकते हैं। उसके बाद में चलिए मैं कट ऑफ बताता हूँ कितनी जा सकती है। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले वैकेंसी की देख लेते हैं, इसमें वैकेंसी कितनी थी। तो वैकेंसी देख सकते हैं कि 2693 इसमें वैकेंसी थी, और ओनली फीमेल थी। इसमें एक पेज और भी फंसा हुआ है, जो कि होम साइंस वालों का, होम साइंस वालों का भी इसमें कुछ दिक्कत सुनने में आ रहा है। तो इसके लिए भी कुछ दिक्कत है इस पेपर में, तो चल रहा है जो मामला। और बाकी देखते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे कि देख सकते हैं कि मुख्य सेविका की सीटें देख लेते हैं, 2693 तो टोटल सीट है। कैटेगरी वाइज देख लेते हैं, जनरल और EWS यस 269, 727 और 5253। ये करके अगर हम देखें तो जनरल की अगर बात करें तो पेपर काफ़ी टफ आया था, और आंसर की के बाद जो नंबर धड़ाम हुए हैं, तो आपको भी पता है कि पहले DV होगा, DV के लिए ये रिज़ल्ट जारी करेंगे, पहले मेंस तो होगा नहीं। तो DV के लिए अगर ये रिज़ल्ट जारी करेंगे तो जितने भी, अगर ये 3 गुना भी बुलाते हैं, 3 गुना भी बुलाते हैं, तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, मतलब 10,000 के आसपास मान लीजिए आप। इसको आप सीधे सीधे अगर ढाई पकड़ेंगे, 2,500 मान लीजिए, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, अब वो नहीं कर रहा हूँ, ढाई मान लीजिए, तो 3 गुना करेंगे तभी भी 8,000 के लगभग हो जाएगा। तो यही मान के चलिए 8-9 हज़ार लोगों को बुलाएंगे वो, तो 8,000-9,000 लोगों को अगर बुलाएंगे तो 55 के आसपास मेरिट आपको देखने को मिल सकती है। 55 से 60 के बीच सारी जितने भी सब वो है कास्ट से, उनके लिए, चाहे जनरल हो, EWS हो, OBC, 55 से 60 के बीच में ये निपट जाएंगे। इन दोनों के लिए अलग से और भी नीचे जाएगा ये, इनके लिए आप मान लीजिए 50-48। चलिए मैं सही से बता देता हूँ, ये मैं DV के लिए बता रहा हूँ, फाइनल नहीं है ये, फाइनल मैं आपको बाद में बताऊँगा। DV के लिए अगर जनरल की बात करें तो जनरल के लिए DV आप सभी जानते हैं कि इतने कम मार्क्स आए हैं, लोगों के काम मार्क्स घट गए हैं, और उसके बाद 6 से 7 मार्क्स घटे हैं लोगों के। तो इसको मान लीजिए आप जनरल का 55 से 57 तक, 55 से 57 के बीच में आपको देखने को मिलेगा जनरल का। उसके बाद अगर हम बात करें EWS की, 55 से 57, EWS की बात करें तो हमें 53-54 मिल सकता है। OBC का भी लगभग यही है। एक चीज़ मैं बता दूं, जो इन तीनों का एक ही जाएगा, DV के लिए जो होता है इन तीनों का एक ही जाएगा। तो इन तीनों की 55 मैं बता के चलता हूँ, 55 से 57। तो लोगों को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन यकीन मानिए इससे बहुत नीचे नहीं जाएगा, 55 के आसपास ही रहेगा ये। 55 यहाँ पे बना। उसके बाद SC ST की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए इनके 50 और इनके 48, तो यही बनेगा आपका। आप अगर DV के लिए मैं बता रहा हूँ जो, और कम अगर मान सकते हैं तो इसमें -2 -1 कर लीजिए, और
बस इससे किससे कम नहीं जाएगा, 53 से कम नहीं जाएगा। ये डीवी के लिए है। उसके बाद फाइनल मेरिट तो 60-65 तक चली जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी कि जो भी डीवी के लिए है, डीवी के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक ही रहती है कट ऑफ, और ये 55 से 57 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और क्योंकि ये 3 गुना बुलाएंगे तो 2 गुना बुलाएंगे तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मुख्य सेविका का जो कल आंसर किया है उससे रिलेटेड था, जो कि काफ़ी देखने को मिला है कम गया है, और ये कट ऑफ जा सकती है। बाकी जैसी न्यूज़ होगी आती रहेगी, मैं आपको बताऊंगा। होम साइंस वालों को थोड़ा सा इसमें पेज फर्स्ट राय सुनने में आया, तो वो थोड़ा सा फिर भी वो फॉर्म भरें, अलाउ है कि नहीं है। अगर उन्हें मौका दिया गया है पेपर देने का तो ज़रूर वो अलाउ होंगे। लेकिन काफ़ी एग्ज़ाम में ये भी देखा गया है कि पेपर तो सबका करवा लेते हैं, एडमिट कार्ड सबका आता है। देखिए जो फॉर्म गलत भी कर देते हैं ना, उनका भी एडमिट कार्ड चला आता है, लेकिन बाहर कब होंगे, वो डीवी के समय होंगे। तो होम साइंस वालों को थोड़ा देखना है ये कि क्या है क्या नहीं पेज। तो बाकी ये था आज का मुख्य सेविका से रिलेटेड। आपके प्लीज़ जो भी नंबर हो प्लीज़ कमेंट करिए, और उससे अंदाज़ा लगेगा कि कितने कट ऑफ जा सकती है फाइनल की। फ़िलहाल जो डीवी के लिए मैं बता दूं, डीवी के लिए 55 के आसपास ही रहेगी, ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी की। एससी एसटी के लिए मैं थोड़ा सा कम जाएगी, 50-48 लगभग। और बाकी जो कैटेगरी है वो जब जारी होगी तब पता चल जाएगा आपको। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लिया करिए, मैं रिप्लाई करता हूँ। पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी रिप्लाई अच्छे से करता हूँ। तो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।